हे गाइस, वेलकम टू स्टडी हॉल। आप सभी को पता ही होगा कि कैसे इसराइल ने F-35 एयरक्राफ्ट की मदद से ईरान के न्यूक्लियर बेस पे हमला किया था। और अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इजिप्ट के राफेल एयरक्राफ्ट ने लीबिया के अंदर जो तुर्की के ठिकाने उसे ध्वस्त किया है। इस न्यूज़ से खाली तुर्की को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चाइना देश भी डरे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम इसी पर ही डिस्कशन करेंगे कि कैसे इजिप्ट के राफेल एयरक्राफ्ट ने तुर्की के लीबिया के अंदर के ठिकान पर तबाह कर दिए और क्या इससे पाकिस्तान और चाइना पर इंडिया की तरफ से प्रेशर बढ़ सकता है क्या, इसके बारे में। हालांकि इस हमले में जो राफेल एयरक्राफ्ट यूज किया था वो इजिप्ट का या फ्रांस का है, वो इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन जिस प्रकार तुर्की लीबिया के अंदर एग्रेशन बढ़ा रहा है तो उससे इजिप्ट और फ्रांस दोनों को ही खतरा लग रहा था, यानी ये दोनों देश मिलकर ये हमला कर सकते हैं। तुर्की के द्वारा लीबिया के अंदर कुछ ग्रुप को समर्थन किया जा रहा है जिनके द्वारा इजिप्ट के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और इजिप्ट के द्वारा कहा भी गया था कि तुर्की अगर अपने ये कारनामे बंद नहीं करता तो इजिप्ट तुर्की के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकता है। और फ्रांस ने भी इसी तरह से का बयान दिया था कि फ्रांस भी तुर्की पर एक्शन ले सकता है। जिस प्रकार चाइना उसके हर एक पड़ोसी देश को परेशान कर रहा है, उसी प्रकार मिडिल ईस्ट में तुर्की भी अपने आसपास के पड़ोसी देशों को काफ़ी परेशान कर रहा है, चाहे वो सीरिया में हो या चाहे वो लीबिया में। लेकिन इजिप्ट के राफेल के द्वारा की गई इस मिलिट्री एक्शन के बाद तुर्की को अच्छा सबक मिला है और इसकी वजह से ही पाकिस्तान और चाइना डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में इंडिया के पास ऐसे ही राफेल एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच साल 2015 में इस एयरक्राफ्ट को लेकर डील हुआ था, जिसकी डिलीवरी जल्द ही इंडिया को मिलने वाली है। लेकिन सोचने वाली बात है कि तुर्की के पास भी S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और भी कुछ अमेरिकन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम उसके पास मौजूद है, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम राफेल के सामने टिक नहीं पाए। इसका मतलब अब अगर भारत के पास राफेल आ जाता है तो भारत आसानी से पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट को और पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे काउंटर कर सकता है। और चाइना के पास भी S-400 डिफेंस सिस्टम है, लेकिन मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि कैसे जो चाइना के पास S-400 है वो केवल 250 किलोमीटर रेंज का है और जो इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से मिलेगा उससे कमज़ोर है। तो इससे ये साबित होता है कि राफेल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के आगे इतना भी कमज़ोर नहीं है। और जो राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया को मिलने वाला है उसमें भी जो इजिप्ट के पास एयरक्राफ्ट मौजूद है उसके काफ़ी एडवांस है। और इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए इसमें कुछ एडवांस फीचर भी ऐड किए हैं। मतलब इससे ये साबित होता है कि अगर इंडिया के पास राफेल एयरक्राफ्ट आ जाता है तो इंडिया आसानी से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इसमें ना ही पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और ना ही J-16 को आसानी से काम आ सकता है। इतना ही नहीं, आपको पता ही होगा कि कैसे तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को F-16 के खिलाफ यूज़ किया था और उसका वो ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा था। तो इससे भी पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है, क्योंकि कुछ ही दिनों में भारत भी S-400 खरीद रहा है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। तो क्या इंडिया जो फ्रांस से राफेल खरीद रहा है उससे पाकिस्तान और चाइना पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे सबसे पहले।